हेलो दोस्तों, सीएमडी के लेक्चर 1 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कमांड प्रॉम्प्ट पढ़ने जा रहे हैं। कमांड प्रॉम्प्ट क्यों जरूरी है? तो सबसे पहले इसका यूज देख लीजिए कि सिस्टम के अंदर भाग को समझने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, सीएमडी का। आपको नेटवर्किंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर वाईफाई काम अच्छे से नहीं कर रहा है या कोई लैन वगैरह में प्रॉब्लम है, तो उसको चेक करने के लिए भी सीएमडी का इस्तेमाल किया जाता है। हैकिंग वगैरह टूल में अगर आईपी एड्रेस फाइंड करना है किसी भी नेटवर्क का, राउटर का, तो इसमें भी सीएमडी का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रबल शूटिंग, ट्रबल शूटिंग मतलब होता है किसी चीज में सुधार कर देना। जैसे कि नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है उसका ट्रबल शूट कर देना, किसी ऐप में कोई प्रॉब्लम है उसका ट्रबल शूट करना, साउंड में कोई प्रॉब्लम है, साउंड इनेबल डिसेबल हो गया तो उसको ट्रबल शूट कर देना, या आपके डेस्कटॉप पे कोई प्रॉब्लम है, कोई फोल्डर उड़ गया है और डेस्कटॉप अच्छे से प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे भी आप सीएमडी का यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट की तरह तेज से काम करने के लिए भी सीएमडी का इस्तेमाल किया जाता है। तो सीएमडी के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप जैसे सीएमडी यूज नहीं कर रहे हैं, कुछ और यूज कर रहे हैं, आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, तो आप क्या करेंगे, आप इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे, कई सारी चीजें खोजेंगे, वहाँ स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा, लेकिन वहाँ से हल नहीं मिल पाएगा आपको। अगर आप चाहते हैं कि हमारे सिस्टम में कोई भी दिक्कत आ रही है और आपको उसको सही करना है, तो आप सीएमडी की मदद लेंगे तो वो बहुत तेजी से हो जाएगा। तो सीएमडी इसीलिए पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये सारे काम जो होते हैं एक कोड के माध्यम से कर देता है। तो सीएमडी को हम चलिए स्टार्ट करते हैं। जब सीएमडी आप समझ लेंगे अच्छे से, उसके बाद आप पूरी तरीके से अपने जो सिस्टम में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। सीएमडी का काम सिर्फ फ़ोल्डर, फ़ाइल ये सब बनाना नहीं होता है। ये सब तो बस समझने के लिए होता है कि आप सीएमडी की मदद से फ़ोल्डर बना सकते हैं, फ़ाइल बना सकते हैं। जो एक्चुअल में यूज़ होता है वो ज़्यादातर ट्रबल शूटिंग के लिए सीएमडी का इस्तेमाल होता है, या आईपी एड्रेस फाइंड करने में या नेटवर्क इशू चेक करने में। तो चलिए सीएमडी को हम शुरू करते हैं। सीएमडी हम एक बार फिर से आपको अच्छे से समझा दें कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हमारा ओएस है, वो 2 तरीके से काम करता है। एक होता है जीयूआई, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, और एक होता है सीएलआई, कमांड लाइन इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? आपको अभी जो भी स्क्रीन पर दिख रहा है, एक ऐप है, वन नोट ऐप है, ये काम कर रहा है। ये किस पर काम करता है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करता है। वही सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप किसी काम का नहीं, क्योंकि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी सॉफ्टवेयर चल ही नहीं पाएगा, आपका कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक होता है पहला जीयूआई, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस क्या होता है? जैसे कि ग्राफिक्स नाम से ही पता है कि कोई इमेज, तो हम कोई भी काम, जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम किसके माध्यम से पढ़ा रहे हैं? कर्सर लिए हैं और इसके माध्यम से हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ग्राफिक्स के माध्यम से। आप कोई भी वीडियो कैसे देख रहे हैं? ग्राफिक्स के माध्यम से। तो ये ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस की मदद से आप कोई चीज देख के करते हैं। और जो हमारा कमांड लाइन इंटरफेस है, इसकी मदद से आप कोड करके कोई कमांड फॉलो करवाते हैं। याद रखिएगा, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस में जो भी कोड आप लिख, मतलब जो भी आप कमांड देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, फोल्डर बना दिया, फाइल बना दिया, वो ऑटोमेटिक पीछे सीएलआई के माध्यम से कार्य करता है। मतलब आपने जैसे कोई, अब हम आपको दिखा देते हैं, एक मिनट। यहाँ पर जैसे हम आ गए, ये आपका ग्राफिक्स दिख रहा है, यहाँ पर ब्राउजर्स हैं, ईज है, न्यू फोल्डर है, सीएमडी के नोट्स हैं, रिसाइकिल बिन है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इस पर राइट क्लिक कर रहे हैं माउस का, और उसके बाद न्यू पे जा रहे हैं और एक फोल्डर बना ले रहे हैं। ये फोल्डर आपके सामने देखिए बन गया। यहाँ पर हम नाम डाल देते हैं राज, और इसको हम क्लिक कर देते हैं, तो एक फोल्डर बन गया। अब इस फोल्डर को बनने के लिए आपने किसका इस्तेमाल किया? जीयूआई, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, क्योंकि आपने इस चीज को देख कर बनाया। अगर यही काम हम कोड के माध्यम से बनाए तो वो सीएलआई हो जाएगा। याद रखिएगा कि जब हमने जीयूआई के माध्यम से ये फोल्डर बनाया था, तो कमांड ऑटोमेटिक पीछे सीएलआई के माध्यम से चला। जैसे कि विंडो आर कर रहे हैं, सीएमडी लिख रहे हैं, और अभी देखिएगा कि हम यही फोल्डर राज नाम से नहीं, एक फोल्डर बन चुका है, प्रशांत नाम से एक फोल्डर बनाएंगे और इसको सीएमडी के माध्यम से बनाएंगे, मतलब कमांड लाइन का इस्तेमाल करेंगे। तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं और एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। अब इस पे आप ध्यान मत दीजिएगा, ये फ़ोल्डर एक बार आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही हमने इंटर किया, आप यहाँ पर देखेंगे प्रशांत नाम का एक फ़ोल्डर
जो है आपके बन गया। आप यहाँ देख सकते हैं प्रशांत नाम का एक फोल्डर बन गया। अभी को हमने ये किस प्रकार बनाया, ये हमने बनाया है CLI के माध्यम से, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है, कोडिंग किया है। यहाँ पर हमने कोई कमांड एग्जीक्यूट किया है जिसके माध्यम से ये फोल्डर बन गया है। और ये जो अभी को हमने इससे पहले बनाया था वो GUI के माध्यम से बनाया था। एक बार और कंफर्म करते हैं, इसको हम कट कर देते हैं, दोनों समझिएगा, इन दोनों को हमने सेलेक्ट करके यहाँ से हम डिलीट कर दे रहे हैं। अब पहले हम समझते हैं, अगर कोई बोले भाई GUI क्या है, CLI क्या है, तो उसको कैसे बताना है। अभी आपके सामने स्क्रीन दिख रही है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, दो तरीके से काम कर रहा है, GUI और CLI। तो हमने यहाँ माउस की मदद से, आप ध्यान से देखिएगा कि स्क्रीन आपको दिख रही है, आपने यहाँ पर माउस से राइट क्लिक कर दिया, उसके बाद आपको जाना है न्यू पे। कहाँ चले गए, न्यू पे चले गए। उसके बाद आपको फोल्डर पे क्लिक कर दिए और यहाँ पर लिख दिए राज, और देन इंटर मार दिए। ये हमारा GUI फोल्डर बन गया। मतलब हमने कोई कार्य देख कर बनाया, वहां पर न्यू फोल्डर लिख कर आया था, हमने उस पर क्लिक किया और कंप्यूटर ने एक नए फोल्डर का निर्माण कर दिया। अब यही कोई बोले कि इसको भाई CLI से करके दिखाइए, तो 1 मिनट के लिए विंडो आर करेंगे, CMD ओपन करेंगे, जो हम आपको अभी पढ़ा देंगे, आप भी बनाना बहुत आसानी तरीके से सीख जाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे हम, CD स्पेस डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे आने के बाद हमने लिखेंगे MD या MKDIR, वो आपको क्लियर हो जाएगा। और हमने लिख दिया राज 1, क्योंकि राज नाम से फोल्डर एडजस्ट करता है ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ राज नाम से फोल्डर बन गया। तो ये सारी टेक्निक हम सीखेंगे आगे वाली वीडियो में, कि आप GUI से कैसे अपने काम को कर सकते हैं और CLI से कैसे कर सकते हैं। याद रखिएगा, GUI में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हैंडल करनी रहती है, मान लेते हैं किसी ऐप में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई विंडोज में आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें बहुत मेहनत लगेगा। लेकिन जैसे ही आप CMD पढ़ लेते हैं, ये विंडो आर करके जो CMD आपके सामने ये छोटा सा दिख रहा है, ये बहुत पावरफुल है। अब इसकी चर्चा इतनी पावरफुल है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, मैं कह रहा हूँ कि सिस्टम में अगर आपके 80 प्रॉब्लम आए, 100 में से 80 प्रॉब्लम अकेले CMD हैंडल कर सकता है। CMD बहुत ही बेहतरीन डिजाइन किया गया है और सिस्टम के इंटरनल भाग में काम करता है। ये सिस्टम के इंटरनल भाग में काम करता है, क्योंकि GUI के माध्यम से आप इंटरनल भाग में पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन CMD के माध्यम से आप आराम से पहुंच जाएंगे। तो याद रखिएगा, CMD को इस प्रकार पढ़ेंगे कि आप अपने कंप्यूटर को बनाना सीख जाएंगे। कंप्यूटर में होने वाली कुछ गलतियां, कुछ एरर, साउंड प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम, ट्रबल शूटिंग, IP कॉन्फ़िग या IP एड्रेस को पता करना, राउटर की IP एड्रेस को पता करना, हमारा नेटवर्क कहाँ से आ रहा है, इन सब को आप CMD के माध्यम से सीख जाएंगे। तो धीरे धीरे करके हम CMD को पढ़ेंगे, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 लेकर। अभी के लिए हमारा बेसिकली जानना जरूरी था कि CMD का यूज क्यों करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, CMD को पूरा मतलब पढ़ ले जाते हैं, उनको फाइल बनाना आ जाता है, फोल्डर बनाना आ जाता है, फाइल डिलीट करना आ जाता है, फोल्डर डिलीट करना आ जाता है, लेकिन उससे उनका काम नहीं चल पाएगा। CMD को बेसिकली समझना जरूरी होता है, और CMD के थ्रू आप अपने सिस्टम को हैंडल कर पाए, तो ये ओरिजिनल CMD का ज्ञान होता है। तो हम धीरे धीरे, जब आपको फाइल फोल्डर में आना और फाइल बनाना, फाइल डिलीट करना, टास्क डिलीट करना, टास्क को इंड करना, मेंटेन करना, पिंग कमांड से नेटवर्क चेक करना, जब आपको इसकी बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे, तब हम आपको पढ़ाएंगे कि CMD के थ्रू कैसे आप अपने सिस्टम को हैंडल कर सकते हैं। तो एक बार हम फिर से बता देते हैं कि CMD को हमने दो प्रकार से हैंडल कर सकते हैं। एक होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा दो तरीके से काम करता है। एक होता है GUI, अभी को हमने बनाया, जैसे फोल्डर बनाने के लिए देख के बनाना हो तो GUI, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस,